हो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लोग नाच रहे थे, यार ये हो, मैं मैं इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा मुझे भी लग रहा था कि यार अच्छा है चिल्लाना, लोग एक्साइटेड एक्साइटेड कर रहे थे। मैं कंफ्यूज था कि यार इतने सारे पागल क्यों है ये, इतना सारा तो पैसे लेके कोई नहीं करता है। लेकिन दो जब वो स्टेज पे गए तो उनका जो चेहरा था, स्टेज पे जाने के बाद मैंने देखा जो हार की वजह से पूरा शरीर ढक चुका था। उनके हाथ में बुके थे, लोग उनके पैर छू रहे थे, लोग उनके साथ जाके सेल्फी ले रहे थे। मैं भी ड्यूज क्लब में ज्वाइन था, मेरा भी 250 से ज्यादा लोगों का टीम था, सब कुछ था। लेकिन भी अभी भी मेरा क्या था कि मैं ड्यूज क्लब में हुई नहीं, मुझे ऐसा ही था कि मैं ड्यूज क्लब में हुई नहीं। और मैं जब देख रहा हूँ कि यार उस इंसान ने बोला कि हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजय धीमान और एक डीजल मैकेनिकल, जब जैसे डीजल मैकेनिकल बोला तो मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यार ये बंदा डीजल मैकेनिकल, एक गैरेज का काम करने वाला बंदा है, और उसके लिए इतनी सारी इज्जत, इतनी सारी रिस्पेक्ट, वो भी 10,000 रुपया भर के मेंबर बना के। दोस्त, उस टाइम मेरा दिमाग सोचना बंद किया और सुनना स्टार्ट किया। पहली बार ड्यू शॉप में मैंने किसी को सुना। क्या सुना मैंने? वो इंसान बता रहा कि मैं गैरेज काम कर रहा था लाइफ में। 12 साल तक मैंने गैरेज काम किया। 12 साल के बाद मुझे जब ड्यू शॉप मिले तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, तो उनकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगा कि यार ये इंसान भी तो मेरी तरह थे, ये भी गरीब थे, इनको भी प्रॉब्लम थी, इनको किसी ने मौका दिखाया, इनको किसी ने अपॉर्चुनिटी दिखाया, इन्होंने रास्ता पकड़ा। और उन्होंने दोस्त लास्ट में अपनी इनकम बताई कि दोस्त यहाँ से मैं 15 करोड़ रुपया कमा चुका हूँ। जैसे 15 करोड़ बोले तो मैं बोला यार इतने सारे कैसे हो सकता है। अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ड्यू शॉप चलता है नहीं चलता वो मुझे नहीं पता। 15 करोड़, मैं बोला यार मेरे को तो 1 करोड़ भी आ जाए तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन 15 करोड़ कमा चुके हैं, गैरेज काम करने वाला, 12वीं पढ़ाई लिखाई करने वाला एक इंसान, जो 10 बाई 10 के कमरे में रहता था, भाड़े के मकान में, रेंट के ऊपर रेंट के कमरे में रहता था, भाड़े के कमरे में रहता था। और आज वो इंसान 1.5 करोड़ के 2 घर बना चुका है, 2 बंगलो बना चुके हैं, एक पापा के लिए, खुद के लिए। आज वो इंसान 22 लाख की, क्योंकि उस टाइम पे संजय धीमान सर के पास वॉक्स वैगन जेटा गाड़ी थी जो 22 लाख की आती है। आज तो उनके पास मर्सिडीज या 50 लाख की गाड़ी है। और आज सर की टोटल इनकम है 22 करोड़ रुपया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है। मैं भी ड्यू शॉप में, ये भी ड्यू शॉप में, मैं भी जो काम कर रहा हूँ यही काम वो कर रहे हैं। तो अभी भी मैं तो अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा। मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि इनको ड्यू शॉप ने है ना पैसे दे दिए होंगे। लेकिन दोस्त जैसे जैसे सर की स्टोरी आगे बढ़ती गई, मुझे पता चला कि उस इंसान ने भी ड्यू शॉप में 3 साल 4 साल ईमानदारी से काम किया, सिस्टम को फॉलो किया, सीनियर की बात मानी, अपने अपलाइन की बात मानी, और अपलाइन के हिसाब से काम करना स्टार्ट किया। और आज वो इंसान हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख। और दोस्त आज की डेट में कोरोना के टाइम में भी पिछले 1 साल में संजय धीमान घर से बाहर नहीं गए, लेकिन हर हफ्ते का 1.5 लाख, डेली का 20,000, हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख कंटिन्यू आ रहा है दोस्त आज उस इंसान को। कारण ये की है कि उसने ड्यूसवा ज्वाइन करने के बाद 1.5 साल तक किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन 1.5 साल के बाद किसी की बात सुनी, सीनियर की बात सुनी, अपलाइन की बात सुनी। और वो बातें सुनने के बाद फायदा ये हुआ दोस्त कि आज संजय धीमान करोड़पति है, और करोड़पतियों में भी नंबर 1 पोजीशन पे है संजय धीमान सर। मैं बोला अगर सर संजय धीमान सर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्त अब मेरा दिमाग सवाल नहीं कर रहा, मेरा दिमाग ये सोच रहा कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, इसमें मैंने ऐसा क्या है जो मैंने नहीं किया है। दोस्त वो पहला सेमिनार था जहाँ पे महेश पापोद्रा, जो आपके साथ है आज, 10 लाख रुपए की गाड़ी में बैठ के बातचीत कर रहा जो इंसान, वो इंसान ऐसी पोजीशन पे था जो ड्यू शॉप छोड़ने की तैयारी में था। लेकिन जैसे मीटिंग में मैंने सेमिनार में क्या देखा, मैंने सेमिनार में मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को देखा जिनको मैं नहीं जानता था। मैंने सेमिनार में मेरे अलावा ऐसे लोगों को देखा जो मेरे से भी
बुरी कंडीशन में है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहाना नहीं मार रहे हैं। और दोस्त मुझे लगा कि यार अभी जो भी करना है मुझे करना है। उसके बाद इवेंट्स करना, मेहनत करना स्टार्ट किया। और मैंने सर से टाइम लिया। सर को टाइम लेने के बाद मैंने पूछा कि सर मुझे भी ऐसा सेमिनार करना हो तो कर सकता हूँ। बोले दोस्त सेमिनार तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तुम जिम्मेदारी लेना चाहते हो, लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये काम तुम्हारे लिए है। दोस्त मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सर आप मुझे बताओ, आप मुझे गाइड करो। संजय धीमान सर ने थोड़े टाइम के लिए मुझे चेक किया कि क्या ये लड़का सही में सीरियस है, क्या सही में ये आगे बढ़ने के लिए रेडी है। दोस्त मैंने अपने आप को साबित किया। और 6 महीने के बाद, मैं बता रहा हूँ दोस्त, 6 महीने के बाद मुझे संजय धीमान सर का टाइम मिला अहमदाबाद में। उस टाइम पे मेरे पास सेमिनार बुक करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास अंगूठी थी, अंगूठी। मैंने 7,000 रुपए की अंगूठी, क्योंकि अभी ये काम मैं किसी सीनियर के लिए नहीं कर रहा था। अब ये काम मैं कोई अपलाइन के लिए नहीं कर रहा था। अब ये काम मैं कोई डाउनलाइन के लिए नहीं कर रहा था। और ना ही काम कर रहा था ड्यूस ऑफ सिस्टम के लिए। दोस्त मैं आज ओपनली इस वेब मीटिंग में कह रहा हूं कि मेरे पास अंगूठी थी। इस उंगली में पहनने की जो अंगूठी थी दोस्त मेरे पास उस टाइम पे, वो अंगूठी 7,000 रुपए की अंगूठी थी। मैंने 32,500 रुपये में बेची। और मैंने डिपॉजिट पे किया। वहां पे सेमिनार हॉल बुक करवाने के लिए डिपॉजिट पे किया। और मैंने जिम्मेदारी ली दोस्त। और मैंने पासिस छपवाए। संजय धीमान सर ने जैसा जैसा मुझे बोला था उस हिसाब से किया। और वो सेमिनार दोस्त पहली पहली बार जब सेमिनार हुआ पालड़ी 4 रास्ता पे, मेहंदी नवाज हॉल, बहुत बड़ा हॉल है सरकारी, जहाँ पे डिपॉजिट पहले पे करना पड़ता है। और दोस्त वो सेमिनार हुआ। उस सेमिनार की वजह से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो पहले मुझे मुझे बोल रहे यार तू कौन सा काम लेके आ गया था, ये काम बढ़िया नहीं है, ये काम नहीं चलेगा, ये फालतू का काम है, ये गंदे लोगों का काम है, बुरे लोगों का काम है, ये ऐसे लोगों का काम है जिनके पास कोई टाइम नहीं है। लेकिन तो जैसे ही मैंने लोगों को सेमिनार में इनवाइट किया, मीटिंग में इनवाइट किया, मैंने कहा तू देख रहा है ना कि तुझे लग रहा है कि ये गलत काम है। बोला हाँ। मैं कहा एक बार आके देख। तू एक बार सिर्फ अपनी जिंदगी में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपया खर्च कर और अपनी जिंदगी के 3 घंटे निकाल। मैं तुझे एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला हूँ, मैं तुझे एक ऐसा मौका दिखाने वाला हूँ जहां से तू पूरी जिंदगी भगवान को ये नहीं मांगेगा कि मुझे आगे बढ़ने का मौका दो या मुझे सफल होने का मौका दो। दोस्त ऐसा कहने पे मैंने अपने एंड से कम 52 पासिस निकाले, 52। क्योंकि मैं सेमिनार कर रहा था, 52 पासिस मैंने निकाले। और पहली बार मुझे पता चला कि सिस्टम में पावर क्या है। और दोस्त उस 52 में से 42 लोग मीटिंग में थे। कुछ लोग बीमारी की वजह से नहीं है, कुछ लोगों को अर्जेंट काम आ गया और एक दो लोगों ने बहाना मारा, लेकिन वो 42 लोग मेरे आए। टोटल 100-150 लोगों का। जैसे संजय धीमान सर का नाम सुना तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आए कि भाई हमें भी पासिस दो, हमें भी मीटिंग अटेंड करना है। और दोस्त वो मीटिंग अटेंड हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद लोग टोटली पागल कि हम करेंगे तो ड्यू सॉप करेंगे, जिए मरेंगे लेकिन ड्यू सॉप के साथ जिएंगे। मैं सोच रहा कि यार ये क्या हो गया। पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जिनको भी चेक आया, जिनको भी पैसा आया, वो पैसा आने के बाद 2 दिन तक रहता फिर गायब हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, लोगों ने 100-100 रुपया दिया है, संजय धीमान सर को सुना है। और मीटिंग अटेंड करने के बाद लोग बोले कि सर आप मुझे सिखाओ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सफल होना है। दोस्त वो दिन, वो घड़ी, वो पल मेरी जिंदगी में मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस दिन के बाद कोई हफ्ता ऐसा नहीं है कि जहां पर मेरा पेमेंट नहीं बना, जहां पे मेरा चेक नहीं बना, जहां पे मेरा टीम नहीं बढ़ा हो। और उस मीटिंग के 1.5 साल बाद आपका ये दोस्त रॉयल्टी होल्डर बना, 1250 की टीम बन गई। सौ 1.5 लाख का चेक बनाया इस सिस्टम की वजह से। 1.5 लाख का चेक बना। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर
जहाँ पर आज आप अलग अलग लोगों के फोटो देख रहे हो, वहां पे आपके इस दोस्त का फोटो आया, लोगों ने रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया, इज्जत देना स्टार्ट किया। और जो मेरे घर का इधर उधर कर्जा था, वो एक ही झटके में मैंने वो पे करना स्टार्ट किया। पैसा बना, मेरे धीरे धीरे मेरे ड्रेस कोड चेंज हुआ, मेरी पर्सनालिटी चेंज हुई, मेरे को रेगुलर जो पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, उससे मेरा विश्वास बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। और दोस्त, उसके बावजूद भी आज की डेट में दोस्त कोरोना हुआ, कोरोना में भी मुझे रेगुलर पैसा आया है। और अभी 1.5 महीना मैंने, पिछले 1.5 महीने मेरे भाई को एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसमें भी काम नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरा हर वीक पेमेंट बना, रेगुलर पेमेंट बना। और बताना चाहूंगा इस वीक भी मेरा पेमेंट है 19,000 रुपया। जी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा फिर भी इस हफ्ते का चेक है 19,000 रुपया। मैं अपना पेमेंट इसलिए शो नहीं करता क्योंकि मैंने कमिटमेंट लिया कि मैं अपनी टीम में लोगों का पेमेंट बनाऊंगा। तो दोस्त, ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ सिस्टम। अपलाइन की बात सुनने का ये नतीजा था, सेमिनार में जाने का ये नतीजा था, और सेमिनार खुद करने का ये नतीजा था। अब दोस्त बात करना चाहता वो सेमिनार में क्या हुआ था। दोस्त, पहली बात तो हमने सेमिनार में क्या ख्याल रखा था। जब पहली बार सेमिनार था, तो मुझे संजय धीमान सर ने बोला कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सेमिनार को सक्सेसफुल बनाओ, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो लोगों को मीटिंग में लेके आओ। क्योंकि अगर आप अकेले लोगों को प्लान बताओगे तो उसको उतना ही विश्वास आएगा। लेकिन जब आप बड़ी मीटिंग में लोगों को लेके आओगे, जहाँ पे सेमिनार हो रहा है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, कोई बाहर से चीफ गेस्ट आ रहा है, अगर अगर ऐसी मीटिंग में लोग आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दोस्त, मेरे साथ भी सेम वही हुआ। हमने लोगों को जब इनवाइट किया तो लोगों को विश्वास आया। कुछ लोगों ने तो ऑन दी स्पॉट, सर मेरा फॉर्म भरो, मुझे अभी ज्वाइन करना है। और 40 में से तो 10 लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने ऑन दी स्पॉट मुझे पैसा दिया कि सर मुझे करना है, सर मेरा काम चालू कराओ, सर मेरा फॉर्म पहले रखो, मुझे ऊपर रहना है। मैं बोला, जहां पर मैं लोगों के पीछे जा रहा था, जहां पर मैं लोगों के पीछे पीछे भाग रहा था, यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि सर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे मुझे ऊपर रखो। मैं बोला, यार मानना पड़ेगा। दोस्त, अब मैं आपको बेनिफिट बताऊं तो सेमिनार के बेनिफिट क्या होते हैं। पहली बात तो हमारा खुद का विश्वास बढ़ता है। हम खुद एक अपने आप, जब हम खुद मार्केट में जब काम करते हैं, तो मार्केट में तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लोग आपके दिमाग में डालेंगे ये काम नहीं चलता है, ऐसी कंपनी आके चली गई है। मैंने भी बहुत देखे ऐसे लोग, ऐसी बातें बोलते दोस्त, कि आपका दिमाग नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, आपको बुरे बुरे विचार आते हैं। लेकिन जैसे आप सेमिनार में जाते हो, तो सेमिनार में आप दर्जनों ऐसे लोगों को जानते हो जो ऑलरेडी चेक बना चुके हैं, जो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, ऑलरेडी इसमें आगे बढ़ चुके हैं। तो सेमिनार में तो क्या, एक फेथ क्रिएट होता है, श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, और अंदर से हौसला ना, हौसला बढ़ता है, यार ये काम चलेगा। दूसरा, सेमिनार में जाने के बाद आपको नॉलेज बढ़ता है। सेमिनार में जाने के बाद काम कैसे करें। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, अगर आपके घर में लोग नेगेटिव है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर में बहुत तकलीफ है, आपके लोग बात नहीं सुन रहे, मैं बोलता हूँ फिर भी आप सेमिनार में जाओ दोस्त। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है ना, फिर भी आप सेमिनार में जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप जाओगे तो किसी का काम चल रहा है, उसका काम देख के आपको भी अपना काम चलाने का मन करेगा। जब आप ऐसे जाओगे तो जिसका जिसका काम चल रहा है उसको देख के आपको भी अपना काम चलाने का मन करेगा, आपको भी आगे बढ़ने का मन करेगा। दूसरा, अगर आपका काम अच्छे से चल रहा है, आपका चेक बन रहा है, आपके नीचे लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप टीम मीटिंग में जाओ, क्यों? और बढ़ेगा। क्योंकि कभी कभी आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, आपको लगता है कि यस मैं तो साला सांप बन गया, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता।
जैसे आप वहां पे जाओगे तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिसने एक हफ्ते में 50 एंट्री डाल दी, नया नया है और एक ही हफ्ते में 50 एंट्री डाल दी, एक ही महीने में 50 का टीम बना दिया, 3 महीने में गाड़ी ले लिया, लैपटॉप ले लिया, 3 महीने में लाख रुपया कमा लिया। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आपको आपकी भूख बढ़ती है, यार ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरा, सेमिनार में जाने से आपकी समस्याएं दूर होती है। सेमिनार में जाने से, सेमिनार में टीम को सेमिनार में ले जाने से, सेमिनार में नए लोगों को ले जाने से उनको ज्वाइन कराना इजी रहता है। सेमिनार में अ, अपनी टीम को ले जाने से क्या होता है, सेमिनार में अपनी टीम को ले जाने से फायदा दोस्त ये रहता है कि उनका विश्वास बढ़ता है, उनकी शंका समस्याएं दूर होती है और वो आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए डिसीजन लेते हैं कि भाई मुझे सफल होना है, मुझे आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्त आपको रेगुलर पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है, आपका रेगुलर पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है, आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो। सेमिनार में जाने के बाद आपका टीम बढ़ता है, आपका टीम बड़ा हो जाता है। सेमिनार में जाने के लिए, सेमिनार में परिवार को ले जाने से क्या होता है, परिवार वाले पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको उनका विश्वास बढ़ता है, उनको काम के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है। परिवार में से सेमिनार में परिवार को ले जाने से फायदा ये होता है दोस्त कि उनका भी विश्वास बढ़ता है, वो भी आपको मदद करना स्टार्ट करते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनकी भी आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि ये जो काम है वो बहुत ही बढ़िया काम है, ये जो काम है बहुत ही शानदार काम है, ये जो काम है बहुत ही जबरदस्त काम है। इससे ये बढ़ता है। दूसरा, सेमिनार में जाने से आपके दिमाग में पैटर्न फिट होती है, एक सिस्टम बिल्डअप होता है कि अभी ऐसे ऐसे काम करना है, ये काम करना। सेमिनार के जरिए आपको 75% रिजल्ट आपका सेमिनार कर देता है, फिर 25% जो रिजल्ट निकलता है 100%, उसमें 75% काम बिजनेस कर सेमिनार कर देता है, क्योंकि वहां जाने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव की समस्या खत्म हो जाती है, आपको काम करने के अलग अलग नए आइडिया मिलते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। दूसरा, सेमिनार से आपका रेगुलर पेमेंट बनेगा दोस्त। आप नौकरी से पार्ट टाइम में काम करते नौकरी से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, नौकरी से भी ज्यादा अच्छी इनकम ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सेमिनार में जाने से दोस्त फायदा दूसरा ये हो जाता है कि आपको आगे का प्लानिंग सूझता है कि भाई बाइक लेने के बाद में क्या करूं, गाड़ी लेने के बाद में क्या करूं। सेमिनार में जाने के बाद आपके सपने बड़े होते हैं, आपके सपने बड़े हो जाते हैं, आपको कैसा घर बनाना, कैसा गाड़ी लेना, कैसा बाइक लेना, बच्चों के लिए क्या करे, परिवार के लिए क्या करे। कभी कभी कोई 50,000 रुपया कमा रहा है, 60,000 रुपया कमा रहा है, तो 60,000 में वो सेटिस्फाई है, 7,000 60,000 में वो संतुष्ट है। लेकिन दोस्त, जैसे आप सेमिनार में जाओगे, मीटिंग्स में जाओगे, तो आपको अपने से भी बड़ी सोच वाले लोग मिलेंगे। और दोस्त कहते हैं कि जैसे लोगों के बीच में रहोगे, जैसी सोच वाले लोगों के बीच में रहोगे, वैसे आप हो जाओगे। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो, छोटी सोच वाले लोगों के बीच में रहते हो, तो दोस्त आपकी भी सोच है वो छोटी होगी। मेरा भी ऐसा ही था, मैं कोई कभी बड़ा सोच ही नहीं पाया। लेकिन दोस्त, जैसे सेमिनार में जाना स्टार्ट किया, सीनियर से मिले, अपलाइन से मिले, ड्यू सब के रंग में रंगना स्टार्ट हुआ, मेरी सोच कैसे बड़ी हो गई, मुझे पैसा के फटाफट कैसे आने लगा मुझे पता ही नहीं चला। मैंने बस सिस्टम को फॉलो किया। दोस्त, सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि सेमिनार में अकेले जाने से बढ़िया है, 2-5 लोगों को, जितने भी लोगों को आप ले जा सकते हो, लेके जाओ। उनको बोलना कि अगर जी, स्पेशली उन लोगों को तो खास बुलाओ जिन लोगों ने आपको मना किया है, उन लोगों को खास बुलाओ जिन लोगों ने बोला कि ये काम नहीं चलता है, उन लोगों को स्पेशली इनवाइट करो जो बोल रहे हैं ये सब तो हमने भी देखा है। उनको बोला कि देख, तू सब साइड में रख, अब तूने जो देखा है ना वो तो देखा ही है, लेकिन मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं तुझे कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके लिए सिर्फ तुम्हें अपने जिंदगी के 2-3 घंटे देने हैं और सिर्फ 100 रुपया खर्च करना है।
क्या तू अपनी जिंदगी बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए क्या तू 100 रुपया नहीं दे सकता? क्या तू 100 रुपया खर्च नहीं कर सकती? बोले हाँ मैं कर सकती हूँ। चल निकाल 100 रुपया, तेरा पासबुक कराते हैं। और दोस्त ऑन दी स्पॉट सीनियर से बात करोगे, हेलो सर, मेरी एक सहेली है और उसको मुझे पासिस चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहती है सर, उसको मीटिंग में बुलाना है, तो सर प्लीज मेरा पास ऑर्गेनाइज करवा दो, प्लीज सर प्लास मेरा पास का सेटिंग करा दो। या तो ऑन द स्पॉट सर को गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, भीम एप्लीकेशन से पैसा 100 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो और पास बुक करवा दो। और उनकी डिटेल है, पूरा नाम है, उनका नंबर है, एड्रेस वगैरह भेज दो, आपका बुकिंग हो जाएगा। दोस्त सेमिनार अगर अच्छे से करना चाहते हो तो याद रखना, किसी को भी अपनी जेब से फ्री में पासिस मत देना। अगर किसी को आपने मुफ्त में पास दिया, आपने 100 रुपये का पास लिया है और आपने लालच में आकर कि यार चलो ये मेरा दोस्त है, चलो ये मेरी सहेली है, मैं इसको पास दे देता हूँ या दे देती हूँ, याद रखना, मुफ्त में है ना, मुफ्त में कभी कोई काम नहीं करता। मुफ्त की दवाई बहुत ही कम असर करती है। सरकार में बहुत सारी सरकार अस्पताल में बहुत सारा खर्चा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी दवाई ज्यादा काम में नहीं लाती। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि ये मुफ्त में है। तो जिस चीज का हम वैल्यू पे करते हैं, जिस चीज का हमने पैसा दिया होता है, खर्चा किया होता है, उसकी हमें वैल्यू होती है दोस्त। ये जो लोग आंगनवाड़ी में जाते हैं, जहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको पैकेट देते हैं, गवर्नमेंट वाले पैकेट देते हैं ना लेडीज को खाने के लिए। जो सगर्भा महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको खाने के लिए सरकार पैकेट्स देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय जो होता है, वो खाने के लिए पैकेट्स देती है। लेकिन दोस्त बुरा मत लगाना, ज्यादातर लेडीज जो आटा आता है, जो अनाज आता है, वो भैंस को और या गाय को खिला देते हैं। जो उनको खाना चाहिए, जिसके लिए वो अगर पैकेट दुकान पे लेने जाओ तो मिलेगा नहीं। और उसी प्रकार का किसी ने वो अनाज बनाया भी, वो आटा बनाया भी किसी कंपनी ने, तो दोस्तों बहुत ही महंगा मिलता है। और वही सामान लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडी को गवर्नमेंट आंगनवाड़ी के द्वारा या अस्पताल के द्वारा उनको फ्री में देते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय बात है। लेकिन दोस्त वो क्या देते पता, डाल देते। फिर बच्चों के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए भी सरकार बना के देती है। लेकिन वो भी किसको खिलाया जाता है? भैंस को खिलाया जाता है, गाय को खिलाया जाता है। क्योंकि भले हम गरीब है, उसके बावजूद भी हम उसको वैल्यू नहीं देते, अहमियत नहीं देते। तो ये सच है दोस्त। वैसे अगर आपने ड्यू शॉप में किसी को फ्री में पास दिया कि चल आजा तू मीटिंग में, तेरे पैसे मैं भर देती हूँ, तेरे 100 रुपये मैं दे देती हूँ, दोस्त मेरा ओपन चैलेंज है, वो आएगा तो सही। ज्यादातर केस में तो आएगा ही नहीं, या तो वो आएगी ही नहीं, और आएगी ना तो भी वो देखने के लिए आएगी। चलो देखते हैं, ये जागृति ने मुझे बुलाया है, देखते हैं क्या होता है मीटिंग में। चलो इसने मुझे बुलाया, उधर जाके देख लेते हैं क्या है कि नहीं। तो दोस्त कभी भी किसी को फ्री में पास कभी मत दीजिए। लोग आपको लालच देंगे, टीम वाले भी, अपने जो मेंबर होते हैं ना, उनको भी सुलेमानी कीड़े काटे होते हैं। सर मेरे है ना 5 सहेली आ सकती है, आप मुझे पास दे दो, मैं 5 को लेके आऊंगी। कभी मत देना। उसको बोलना अगर तेरे पास ये 100 रुपया है तो ये पास पकड़, और पैसे आएंगे तो और पास मिलेंगे, बाकी बिना, क्योंकि हमें भी फ्री में नहीं मिलते ऊपर से। मैंने रंजीत सर को पास दिए तो मैंने पैसे ले लिए, और मैंने भी आगे से पास लिए, आगे से मेरे पास पासेस आया तो मैंने भी पैसे दे दिए। मतलब कि हिसाब क्लियर कट है दोस्त। अगर आप अपनी जेब से ये सोच के दे दोगे कि मेरा सहेली है, मेरा फ्रेंड है, ये करेगा तो आगे बढ़ेगा, चलो मैं पैसे डाल देता हूँ या डाल देती हूँ, याद रखना वो नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती दोस्त। जो चीजें फ्री में दी जाती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने आपको आंगनवाड़ी के एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। उसके बावजूद भी अगर आप देते हो फ्री में पासेस,
खुद की जेब से। याद रखना, वो 100 रुपये का नुकसान आपका है। वो बंदा भी हाथ से जाएगा, वो बंदा भी सोचेगा कि यार जब फ्री में दे रहा है ना, तो ये फ्री में नक्की इसमें कुछ होगा, बराबर है। तो दोस्त, किसी को भी पास देने जाओ, किसी को भी मीटिंग में इनवाइट करने के लिए जाओ, पोस्चर मेंटेन करे। किसी को भी आप जूम मीटिंग में इनवाइट करें, किसी को भी आप वेबिनार में इनवाइट करें, उसको सीधा सीधा बोलो, उसको कई जगह रंजीत सर इनका माइक बंद करो, कविता बुनकर, यहाँ पे माइक ओपन है उनका। मेरे अलावा सभी लोगों का माइक बंद ही रखो अभी आधा घंटा। We are going to very serious discussion about direct selling business, network marketing business। ज्यादा बराबर है। ज्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो नियम नहीं फॉलो करते। दोस्त, मैं मेरी बात करूं, घर की बात करूं, चलो, मेरा भाई गवर्नमेंट में जॉब करता है, उसने रूल्स फॉलो नहीं किए, उसने हेलमेट नहीं पहना, गाड़ी धीरे से नहीं चलाई, 4 ऑपरेशन आए दोस्त। कितने? और बड़ी मुश्किल से बचा है मेरा भाई। वो हेलमेट नहीं पहनता था, उसको कोई डर नहीं लगता था, और पिछले 1.5 महीने से खटिए पे है दोस्त। 4 ऑपरेशन हुए और 10-12 लाख रुपए का खर्चा हो गया। रूल्स नहीं फॉलो करने का ये नतीजा होता है। ये मेरे घर की बात बताई मैंने आपको, ठीक है। तो कुछ नियम होते हैं, नियम फॉलो करना जरूरी है दोस्त। घर से बाहर निकलो, गाड़ी लेके निकलो, हेलमेट पहनो। मास्क बोला है तो मास्क पहन के निकलो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में तो सीधा है, रोड के ऊपर बिना मास्क के आप पकड़े गए तो 1000 रुपया दंड है। कितना? 1000 रुपया। तो बेटर है, 1000 रुपया देने से बढ़िया 20 रुपये का मास्क पहने। 4 व्हीलर है, उसके बावजूद भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। मैं पहनता हूँ। अगर मैं नहीं पहनूंगा तो मुझे कभी भी 1000 रुपया जाने का डर रहेगा। नियम फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्त। वैसे भी सेमिनार के भी नियम है। जब भी सेमिनार का टाइमिंग हो, जैसे कि बांसवाड़ा में 11 बजे का टाइम है, दोस्त 10:30 बजे पहुंच जाइए। और कॉन्टेक्ट को भी बोलिए कि भाई 11:15 बजे से पहले तुझे आ जाना है, या तो 10:30 बजे आ जाना है। 11 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन तुझे 10:30 बजे आ जाना है। मीटिंग्स में मोबाइल साइलेंट रखना है, या मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे रखना है। चालू सेमिनार में बातचीत बिल्कुल नहीं करना है। 1 घंटा 2 घंटा दोस्त, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी बनाने से भी, लाइफ बनाने से भी कोई अर्जेंट काम हो सकता है। तो दोस्त, मोबाइल को या आप वीडियो उतार सकते हो, वीडियो। यस दोस्तों, बने रहिए थोड़ी देर। सर का कुछ काम आ गया है, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है। तो सर ने हमें बहुत जबरदस्त टिप बताई है यहाँ पे, और वो नियमों के ऊपर, वो टिप्स के ऊपर हमें काम करना है। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि किसी को भी फ्री में पास नहीं देना है। दोस्तों, ये बिजनेस, हम बिजनेस करने के लिए आए, और कोई भी बिजनेसमैन फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देता है। तो हमें भी फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देना है। यस। और सामने, उससे अच्छा है कि सामने वाले को इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है, वैल्यू क्रिएट करना है, उसको बताना है कि दोस्त, मैं तुझे वो इवेंट बताने जा रहा हूं जहां से तेरी जिंदगी बदलने वाली, तेरे सपने पूरे होने वाले, तू जिंदगी में आगे निकल सकता है, तू अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता है, तेरे सपने पूरे हो सकते। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम ज्यादा जोर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि 100 रुपया जैसी मामूली चीज के लिए या मामूली रकम के लिए वो आपको ना बोलेगा। आपको कई बार कई बंदे टाइम का भी बहाना मार सकते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमने यहाँ पे, रंजीत सर ने, महेश सर ने, मैंने, दोस्तों, हमने यहाँ पे जब भी सेमिनार हुआ था ना, हमारे बंदे 250, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से आते थे, और
पैसे भी खर्च करते थे दोस्तों, क्योंकि हमने सेमिनार के बारे में इतना जबरदस्त एडिफिकेशन किया, सेमिनार के बारे में प्रशंसा की कि सामने वाला बंदा जो है सिर्फ एक फोन मारने के ऊपर वो आ जाता था, जबकि वो बंदा हमें पहचानता भी नहीं होता था। तो ये एडिफिकेशन होता है दोस्तों। सो सर वापस आ गए, सर वेलकम। यस सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? नफीस भाई अपना माथा हिलाई, आवाज आ रही है तो। कला बहन, थैंक यू। मैं भी ओके। तो हमें फ्री में किसी को पासिस देना नहीं है। और दूसरा मैं बताऊं कि आप अपने लेवल पे जो भी कर रहे हो, बाय गॉड मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मतलब मैं सेमिनार में आऊंगा उस दिन आपको नींद नहीं आएगी जी। अभी तो दीपक सर है, रणजीत सर है, और नेक्स्ट इस इवेंट के बाद आई थिंक मेरा बांसवाड़ा में होगा, और बांसवाड़ा के बाद मैं सूरत बारडोली, दो मैंने संजय धीमान सर से बात करके रखी है। तो पहले तो बांसवाड़ा वाला रेडी हो जाइए। आपने जिस मकसद के लिए, जिस टारगेट के लिए आपने ड्यू स्वैप को ज्वाइन किया है, जो सोच रख के आपने ड्यू स्वैप को ज्वाइन किया है दोस्त, गारंटी है, दावा मेरा, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही आपको आगे। मैं क्या बताऊं अभी आपको, अभी तो एक ही सेमिनार हुआ है, मेरा तो हुआ ही नहीं ना, मैं तो अभी ऑनलाइन ही हूँ। जब मैं ऑफलाइन आऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। और सच्ची बताओ, जब सेमिनार होता है तो खाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस खा लिया। तो मैं लगभग लगभग आज तक 500 सेमिनार लगाए होंगे, लेकिन वो एक साल हो गए, उस बात को भी एक साल हो गए, क्योंकि पिछले एक साल से कोई सेमिनार न, लास्ट सेमिनार मैंने मार्च में लगाया था, चिखली में, गुजरात, सूरत, सॉरी, बॉम्बे हाईवे पे जहाँ पे चिखली पड़ता है। तो लास्ट सेमिनार मेरा वहां पे हुआ था। उसके बाद कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से फिर कुछ नहीं हुआ, फिर ऑनलाइन हो गया, बहुत सारा हमने ऑनलाइन किया। तो दोस्त, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रॉकिंग इवेंट, गोइंग टू ऑल ओवर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये चार जो स्टेट है वो नजदीक पड़ते हैं, उनमें से हमें लगा हम स्टार्ट करेंगे अभी धीरे धीरे। लेकिन अभी चलो, बांसवाड़ा लोगों ने अपना झंडा हाथ में लिया है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 24 तारीख को जो इवेंट है, मैं चाहता हूं कि दीपक सर के लिए भी ये यादगार रहे, और आप सबके लिए भी यादगार रहे कि यार क्या इवेंट था, क्या वो सेमिनार था। जिस सेमिनार की वजह से मेरी जिंदगी बदली दोस्त, वही सेमिनार 24 तारीख को और 31 तारीख को, 31 जनवरी, 30-31 तारीख को बारडोली सूरत में भी होने जा रहा है। तो जो जो जिस जिस एरिया में, आजू बाजू में जो जो लोग रहते हैं, वो लोग अपनी अपनी तैयारी करें, बिल्कुल अच्छी तैयारी करें। और उसके बाद नेक्स्ट रूट मेरा, मैं संजय सर से अभी बात करा ली, जैसे संजय सर अप्रूवल दे देंगे, संजय सर बोल देंगे यस, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो दोस्त, सेमिनार के ऊपर फोकस करिए, मीटिंग्स के ऊपर फोकस करिए। और दोस्त, आज रात को 8 बजे भी हम, जो लोग मार्केट में है, जो लोग वर्किंग में है, वो अपना काम करें। बाकी 8 बजे भी हमारा ट्रेनिंग का प्लानिंग है, आगे वर्किंग का प्लानिंग है। तो जो लोग जिनको जो जो लोग नए हैं, उनके लिए हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, उनके लिए मीटिंग्स करने जा रहे हैं। सेमिनार में कुछ चीजों का खास ध्यान रखिए दोस्त, कि सेमिनार में हमें उत्साह बरकरार रखना है। कुछ लोग सेमिनार में ऐसे बैठे होते हैं, वो कंफ्यूज है कि हम क्यों आए हैं। दोस्त, सेमिनार में एक्साइटमेंट के साथ बैठिए, उत्साह के साथ बैठिए, जोश और जुनून के साथ बैठिए। क्या पता आपकी थोड़ी सी स्माइल, आपका एक्साइटमेंट किसी की जिंदगी बदल दे। लोग बोलते हैं यार एक्साइटमेंट की वजह से भी जिंदगी बदल दे। दोस्त, अगर जिस सेमिनार में मैं गया, वहां पे लोग ऐसे करते, हाय रे मेरी जिंदगी,
अरे मेरी जिंदगी ऐसे छाती पीटते होते, तो क्या वो जिंदगी में वो सेमिनार मेरा यादगार रहता? नहीं रहता दोस्त। लेकिन जिस सेमिनार में मैं गया वहां पे लोग एक्साइटेड थे, वहां पे लोग खुश थे, हैप्पी थे, वो अपनी चिंता छोड़ के उसमें अटेंड बैठे थे। और दोस्त बहुत ही जल्द, अभी ये वैक्सीन तो आ चुकी है, बहुत ही जल्द गोवा का प्लानिंग हो रहा है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को भी गोवा आना है तो कृपया थोड़ा ध्यान रखिए, हमें गोवा जाना है, सो जाना है। ठीक है, और गोवा के लिए कोई ज्यादा टारगेट नहीं है। और स्पेशली मैं बता दूं, यहाँ पे गोवा के लिए हमारे पास अभी हमने नाम डिक्लेयर नहीं किया अभी तक, लेकिन चलो लगे हाथ बात आई गई है तो बता दूं। फर्स्ट गोवा अचीवर में नाम आया मिस्टर रंजीत मेनिया, दीपक मायावंशी सर, एंड थर्ड में है जागृति बेन पंचाल। इन्होंने गोवा टूर अचीव कर दिया अभी तक। मैं थोड़ा बिजी था तो मैं ये बोल नहीं अभी तक बोल नहीं पाया हूँ। और जो लोग अभी इसके नजदीक है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि रंजना बेन पंचाल है, कला बेन है, कला बेन बारडोली सूरत, फिर इसमें और निर्मला बेन करके, निर्मला बेन उनका भी, वो भी 50% उनका हो चुका है। फिर जयाबेन रावल, जयाबेन रावल, यस यस जयाबेन रावल उनका भी नाम है। फिर कविता, कविता बेन करके है, उनका भी नाम है। फिर और दो चार नाम है, लेकिन मेरे दिमाग में सारे आ नहीं रहे हैं। जो मैंने अभी पूरी लिस्ट जो ऊपर ऊपर से मुझे याद है मैंने बोला, तो लगभग 8-10 लोग और है जिनका गोवा टूर में नाम ऑलरेडी है। आप और थोड़ी ज्यादा मेहनत करते तो आप अपने फैमिली को लेके भी आप जा सकते हो। तो मेरे पास पूरा नाम आ जाएगा तो ये इस हफ्ते में आपको पूरा नाम दे दूंगा। बाकी ये जो रणजीत सर है, जागृति बेन है, दीपक सर, इनका तो ऑलमोस्ट क्वालिफाइड ही है, उनका तो टारगेट अचीव हो ही चुका है। कला बेन है, जया बेन है, फिर ये रंजना बेन है, निर्मला बेन है, कविता बेन है, इनका भी 50% तो हो ही चुका है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये 15 तारीख तक इनका भी टारगेट अचीव हो जाएगा। और गोवा भी जाने लायक धार्मिक स्थान है, अच्छा है, और जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लाइफ में एक बार तो गोवा जाना चाहिए। और उसमें भी अगर आपको फ्री में जाने का मौका मिलता है तो बिल्कुल जाना चाहिए फिर। और हम आगे का प्लानिंग ये भी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा केवड़िया कॉलोनी, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे बना, उसका भी प्लानिंग है। लेकिन गोवा तो ऑलरेडी चल ही रहा है, गोवा तो फाइनली है, जहां पर आपको 5 स्टार रिसोर्ट में या 5 स्टार होटल में 3 दिन और 4 दिन, 3 नाइट 4 दिन आपको रहने का, रुकने का मौका मिलेगा। वहां पे फिर स्विमिंग पूल रहता है, डीजे पार्टी रहता है, फिर इधर उधर आप समुन्द्र के किनारे आप घूमने जा सकते हो। मैं क्या बताऊं, मैं 2 बार जा चुका हूँ गोवा, तो बड़ी अच्छी जगह है, जाना चाहिए बस। और तो ज्यादा मैं क्या बोलूं। रंजीत सर आए हुए हैं एक बार गोवा मेरे साथ, सो उनको पता है। ठीक है, तो रंजीत ए- सर और उनकी वाइफ का ऑलरेडी क्वालिफाइड है, सर एक बार नहीं दीपक दो सर बार उनकी वाइफ दोनों क्वालिफाइड। सर हाँ, दो 2 बार आ चुके हो। हाँ देखो देखो कैसे कैसे बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50-100 लोग तो हो यार। सही बात है सर, सही। कौन अकेले अकेले डांस करके क्या करेंगे राइट सर। अकेले अकेले। तो अब मैं तो बोलता हूँ परिवार को लेके आइए, परिवार को लेके आइए, बिल्कुल सर। यस सर, पर, यस। परिवार के साथ आए, प्लानिंग करें गोवा का। अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं कि भाई जा चुके हैं, अभी भी टाइम है, लोग लगे हैं। ठीक है, तो गोवा का तो जाना चाहिए, बड़ा अच्छा जगह है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो जो सेमिनार के जरिए, मीटिंग से जरिए
अब ये सारी चीजें कर सकते हो, कुछ नहीं है दोस्त, स्मार्ट वर्क करना है। मैंने मैंने उस जब पहली बार इवेंट किया तो 52 पासेज निकाले, कैसे निकाले भाई? एक ही चीज कि भाई तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, बोले यस। क्या करना है आगे बढ़ने के लिए? तू अपनी जिंदगी में 3 घंटे दे सकता है, बोले यस दे सकता हूँ। 3 घंटे और 100 रुपया खर्च कर सकते हो, बोले यस। चल 100 रुपया निकालो के पास पकड़। दूसरा, तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो आओ, बाकी मेरा मुंह देखने के लिए आने वाला तो रहने दो, इधर ही देख ले। बोले नहीं नहीं हम आएंगे। तो दोस्त हमें पास बेचना नहीं है, प्रमोट करना है, मौका देना है। कुछ लोगों को देखते कि सर मैंने 10 लोगों को दिया, कोई नहीं आया। कारण क्या पता है? आपने 100 रुपया दे दिया, पास दे दिया, खेल खत्म। दोस्त हमने इस बिजनेस को पास बेचने के लिए स्टार्ट नहीं किया है, हमें उसको उस पास की वैल्यू समझानी है कि दोस्त इस इंसान को सुनने के बाद तुम्हें बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला, इस इंसान को सुनने के बाद तुम्हें बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो आओ। दोस्त जब आप उसको आप मौका उनको समझाओगे, आप उनको बेनिफिट समझाओगे, लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोच सकते हो, मीटिंग में है ना, 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया ले लिया, पास दे दिया, खेल खत्म। दोस्त ऐसे काम आप करोगे ना, पास चला जाएगा, लोग नहीं आएंगे आपके साथ। आप चाहते हो कि लोग आए। दोस्त दोस्त सीधी सी बात है कि हमें तैयारी करके चलना है। और दोस्त सबसे बड़ा फायदा कि सेमिनार में जाने से फायदा ये होता है कि आपका रेगुलर चेक बनना स्टार्ट होता है। आप रेगुलर चेक की ओर जा सकते हो। क्यों? अगर आप जिम्मेदारी लेते हो लोगों को बुलाने का, अगर आप जिम्मेदारी लेते हो मीटिंग को बहुत ही बढ़िया और शानदार करने का, तो दोस्त मेरा दावा है कि यही सेमिनार आपको पैसों की प्रॉब्लम से दूर कर सकता है, यही सेमिनार आपकी घर की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, यही सेमिनार है जो आपको जिंदगी में बहुत ही आगे लेके जा सकता है। और दोस्त एक चीज बताओ, पैसे कमाना बहुत 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 जरूरी है। जिनको ये लग रहा है कि मेरे घर की इनकम महीने की ₹1,00,000 है, कुछ नहीं हो। एक गलती से कोई बीमारी आ गई ना, खेल खत्म। आज कोई भी बड़ी बड़ी बीमारी या बड़े बड़े रोग 5-10 लाख में तो जाते भी नहीं है। कुछ लोग बोले सर आयुष्मान भारत योजना है ना, भाई जब जरूरत पड़ेगी ना वो भी काम में नहीं लगेगी, पैसे काम में लगते हैं पहले। अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन फिर भी लोग बोले कि भाई पैसे तो वापस करो। ये तो मेहनत करना बहुत जरूरी है दोस्त, पैसे आपके पास होना बहुत जरूरी है। स्पेशली लिक्विड मनी, आपके पास बैंक में पैसे होने चाहिए, आपके पास अकाउंट में पैसे होने चाहिए, कैश पैसे होने चाहिए, लेकिन पैसे होने चाहिए। नहीं है तो कमाई करना स्टार्ट करो। बाकी जो लोग ये सोच के बैठ रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ होने ही नहीं वाला है, तो दोस्त आप गलत फहमी में जी रहे हो। कोई बीमारी आ गई, कोई काम होगा, पैसे ऐसे चले जाते हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी काम है और मैं ऑलरेडी चल रहा हूँ। तो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो पैसों की, और पैसों के लिए उम्र नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते सर अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मैं छोटी हूँ। दोस्त पैसा छोटी बड़ी कुछ उम्र नहीं देखता। जब खर्चा होता
सर आए तब तक हम वेट करते हैं, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से शायद प्रॉब्लम हुई होगी। जो सर ने हमें बात बताई सेमिनार को लेकर, जो सर ने डिस्कस किया कि भाई हमारे प्रोग्राम क्या हो सकता है दोस्त, अगर हम प्रोग्राम के बारे में अगर सही ढंग से अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं और तैयारी करते हैं तो यही प्रोग्राम हमारा सुपर डुपर हिट हो सकता है और धमाकेदार हो सकता है। कहते हैं कि क्रिकेट में अकेला सचिन या विराट कोहली या MS धोनी क्रिकेट में वर्ल्ड कप नहीं ला सकते, मगर एक पूरी टीम मिलकर ला सकती है। तो आज हम यहाँ पे 30-28 लोग हैं, तो अगर हम ये जो वेबिनार हो रहा है, ये वेबिनार भी हम सुपर डुपर हिट बना सकते हैं। सर आ चुके हैं हमारे बीच में, मैं चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ सर को हम कंटिन्यूस कर सुनेंगे। ठीक है, तो कल से हमारा ट्रेनिंग सेशन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो जो लोग दोपहर में वगैरह रेगुलर बेस पे। मैं चाहता हूँ हर हफ्ते, एक महीने 1.5 महीने नहीं रहता दोस्त। मुझे तो ड्यू सब की वजह से, आप लोगों की वजह से, टीम की वजह से मुझे तो पैसे मिले दोस्त। मैं चाहता हूँ कि टीम में भी लोगों को यही चीजें उनको भी मिलनी चाहिए। अगर उनकी पढ़ाई चालू हो तब भी पैसे आए, उनकी नौकरी चालू हो तब भी पैसे आए, वो कोई घर में काम में बिजी हो, कोई शादी में बिजी हो तब भी पैसे आए। और शायद हम सब लोगों ने इसलिए तो इस बिजनेस को स्टार्ट किया है कि हम पूरी जिंदगी मजदूरी करना नहीं चाहते। 2-5 साल 10 साल मेहनत करके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हम कैसे हासिल करें, उसी के लिए मीटिंग्स हो रही है, उसी के लिए वेबिनार्स हो रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 28 लोग कनेक्टेड है। अगर समझो कि वेबिनार होता है जिसमें प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, अगर एक इंसान 5 को भी कनेक्ट करता है तो दोस्त 100 लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत अकेले अकेले मजदूरी करने से बढ़िया है कि दोस्त टीम के साथ मेहनत करो। और हमने जहाँ पर बहुत ही स्ट्रगल किया वहां पर आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया जा रहा है। और उसके बावजूद भी आप घर पे तकिया लगा के पलंग पे सो रहे हो तो आपका तो भगवान ही भला कर सके फिर। ठीक है, सो सेमिनार के लिए हमें बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। और कुछ रणजीत सर आपको कुछ पूछना है, कहना है तो आप बोल सकते हो। नहीं सर, दीपक सर, रंजीत सर। आपने इतना जबरदस्त बताया सर, हमारे लिए तो यही मतलब गाइडलाइन है, रुब्रिका है सर। हम इसी पे हम काम करेंगे आज से ही सर, अभी से ही। और हम चाहते कि सर आपको हम जल्द से जल्द दोनों बेल्ट पे बुलाएंगे, पहले बांसवाड़ा और सेकंड बारडोली। यस आर यू सर। रेडी? क्योंकि मेरे पास भी टाइमिंग था कि मैं बहाने मार सकता था कि यार घर में आज, सॉरी, आज मेरी ऑफिस में लाइट नहीं है तो मैं मीटिंग नहीं कर सकता, मैं बोल सकता था। लेकिन मैंने क्योंकि मेरे पास ऑफिस से भी बढ़िया ये ऑफिस से भी बढ़िया ये गाड़ी है, सही बात है। देख लो। तो दोस्त जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन बहाने मत मारो। जिस दिन जिंदगी ने बहाने देना स्टार्ट किया ना, आप अब उठ नहीं पाओगे, पूरे के पूरे उठ जाओगे। ठीक है तो दोस्त बहाने मत मारो, आगे बढ़ने के बारे, पैसे कमाने के बारे में सोचो, जिंदगी बदलने के बारे में सोचो। और मुझे नहीं लगता कि 300 साल की जिंदगी है, 100 साल की जिंदगी है। कुछ को तो विश्वास होता है मेरी विकेट तो 50 साल में गिर जाएगी, तो वो कुछ कर ही नहीं रहा। जब 50 साल में मर ही जाना है तो क्या सही बात है। और ये जो वेबिनार है, हम चाहते हैं कि भाई रेगुलर एक 2:30 बजे वेबिनार होगा, एक रात को 8 बजे वेबिनार होगा। अगर किसी को लग रहा है कि मेरी अपलाइन मेरे को टाइम पे सपोर्ट करने नहीं आ सक रही है या अपलाइन आपसे दूर रह रही है, तो ये जो 2:30 बजे का जो वेबिनार है उस मीटिंग में भी आप अपने कॉन्टेक्ट को लेकर आ सकते हो। और रात को 8 बजे की मीटिंग को भी हम रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, तो आप रेगुलर 8 बजे भी लेकर आ सकते हो। और मैं कंटिन्यूस माइक देने जा रहा हूँ और सर को। जब मेरा सेमिनार रहेगा तो उसमें रहेगा सेलिब्रेशन, कि जहाँ पर पार्टी भी रहेगी, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। जिन लोगों ने अपना पहला चेक अचीव किया, जिसने दूसरा चेक अचीव किया, जिसने माइल अचीव किया है, किसी ने स्कूटी लिया है, किसी ने यू सब से कमाई करके जिसने भी कुछ ना कुछ लिया है,
या जिस किसी ने ज्यादा पास निकाले हैं तो वो सब लोगों के अवार्ड रहेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको ड्यूसॉफ्ट की ओर से अवार्ड मिलेगा, सम्मान या उनको मेडल मिलेगा, जो आप अपनी अलमारी में, टेबल पे, कहीं पर भी लगा सकते हो। और दोस्त, जब मुझे ड्यूसॉफ्ट में पहली बार जब अवार्ड मिला, छोटा सा मेडल मिला, वो जब मेडल लेके मैं अपने रूम पे पहुंचा, अपने कमरे पे, मैं वो मेडल पहन के ही सो गया। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, पहला नंबर आता था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था, गोल्ड मेडल मिलता था, उस टाइम पे जितनी खुशी नहीं होती थी दोस्त, पहली बार जब मुझे अवार्ड मिला फर्स्ट माइल का, मेरी रात को ही उसको पहन के ही सो गया। टाई मैंने ब्लैक टाई डॉट्स, व्हाइट डॉट्स वाली ब्लैक टाई मैंने पहनी थी, और टाई भी पहन के मैं सो गया। और सुबह में वो अवार्ड, जो मेडल था मेरे गले में, वो मेडल के साथ में उठा। इतनी खुशी थी दोस्त कि मैं सो गया, वो भी पता नहीं चला मुझे। तो बड़ी चीजें जो हमारे दिल से मैंने ड्यूसॉफ्ट को किया है, बड़ी चीजें मेरी मतलब इसके साथ जुड़ी हुई है। और हमने आज तक ड्यूसॉफ्ट जब भी समझ आई कि ये काम मेरा है, इस काम की वजह से मेरे परिवार को खुशियां मिलेगी, इस काम की वजह से मुझे देश दुनिया घूमने का मौका मिलेगा, मुझे एक बेहतरीन इंसान बनने का मौका मिलेगा, सपने पूरे होंगे, एक सुकून भरी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। दोस्त, उस दिन से इस काम को मैंने सबमिट किया, ईमानदारी से करना स्टार्ट किया, और उसके बाद कभी भी मुझे पीछे देखने का मौका नहीं मिला, और मैंने देखा भी नहीं है दोस्त। सो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी पूरी की पूरी टीम का, ड्यूसॉफ्ट का, सभी लोगों का, कि जिनकी वजह से मुझे आज ये दिन देखने का मौका मिला, कि जहां पर मैं नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी टीम के दोस्त, जबरदस्त लीडर रणजीत सर, दीपक सर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस काम को चला रहे, बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। स्पेशली जागृति बहन पंचाल भी बड़ी बहन की तरह बहुत ही अच्छे से काम करके बहुत ही जबरदस्त आगे बढ़ रहे। तो दोस्त, खुशी होती है कि आज ऐसे लोग, जहां पर हम बोल रहे थे मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन दोस्त आज जहाँ पे हम शुरू में बोल रहे थे हमारे साथ कोई नहीं, लेकिन दोस्त आज इतने सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो यही दोस्त इस बिजनेस की अच्छाई है, सच्चाई है, और यही चीज आगे चलती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मीटिंग आज रात को भी है, रात को हम तैयारी करेंगे आगे की। और अभी 4 साढ़े 4 के बाद किसको भी पर्सनल मीटिंग करवाना हो तो प्लीज कांटेक्ट करके आप 5 बजे के बाद आप कंटिन्यू चालू करेंगे। सो रंजीत सर, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बाकी अपना सेमिनार के बाद रिजल्ट कैसे निकाले वो हम मीटिंग सेमिनार के बाद करेंगे, उसी दिन रविवार को करेंगे हम शाम को। राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू Thank सो you मच very सर, much. आपने इतना जबरदस्त गाइड किया, नॉलेज दिया सर, कि आपने अपना बिजी बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर आपका, कि आपने इतना अच्छे से हमें गाइड किया। और हम आपको सर, आपने जो हमें गाइड किया है उसका हम 110% यूज करके आने वाले इस मीटिंग में धमाकेदार क्या मतलब के अचीवर्स निकालेंगे। और कंटिन्यूस, अब जब आप यहाँ पे बांसवाड़ा में आओगे या बारडोली में आओगे तो सर सिर्फ और सिर्फ सारे अचीवर्स ही मिलेंगे, और सेलिब्रेशन, सक्सेसफुल सेलिब्रेशन भी धमाकेदार करेंगे सर। हम भी आपसे वादा करते लेकिन हैं, गोवा कमिटमेंट सबको जाना है। यस सर, यस, गोवा का भी हम सबसे अचीव करवाएंगे। यस सर, यस। और जिन जिन लोगों ने गोवा अचीव किया उनको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अभी से थैला बिला अभी से पैक कर लो। सही बात है सर, सही बात है। थैंक यू सो मच और सर। फैमिली को भी गोवा दिखाओ, अकेले नहीं जाना है। राइट सर, राइट। और उसके बाद जाएंगे हम थाईलैंड भी जाएंगे, सिंगापुर भी जाएंगे। Yes, सारे sir. टूर पेंडिंग ही है, 2021 में सब खत्म करेंगे। राइट सर, Yeah, राइट। definitely. सो थैंक यू। मैं यहाँ पे अपना थैंक यू सो मच सर। यस रणजीत सर, कैरी ऑन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एंड हम इस गाइडेंस से हम आने वाले जो 24 तारीख का सेमिनार है
और 31 तारीख का बारडोली का सेमिनार है, इनको सुपर डुपर हिट बनाएंगे और धमाकेदार ये प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। इसके लिए अकेला रंजीत मैनिया या दीपक मायावंशी कुछ नहीं कर सकता। कहते कि अगर पूरी टीम मिलकर करे तो जंग जीती जा सकती है। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं रात को 8 बजे की मीटिंग में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।